अब अंग्रेजी लिखना हुआ आसान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश के इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग सीखेंगे कैपिटल ई कर्सिव राइटिंग। इसके लिए हम लोग जो ट्रिक्स था उसमें 4 लाइन 2 लाइन इन सबों को ध्यान में रखेंगे, हाथों की गति को ध्यान में रखेंगे और हाथ हमारा जो दाहिने तरफ थोड़ा राइट साइड में जो झुक रहा है उसको भी ध्यान देंगे। बोर्ड पर लिखेंगे, इसके साथ ही हम लोग कॉपी पर भी लिखेंगे। और वैसे लर्नर्स जिन्होंने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है वो इसे ज़रूर देखेंगे। आपको बहुत सारे ट्रिक्स की चर्चा उसमें हुई है और A to D तक का उसमें लिखना सिखाया गया है। ये जो फर्स्ट है और ये आपका सेकंड है, इसमें हम लोग कैपिटल लिखेंगे। तो कैपिटल ई कर्सिव का लिखने के लिए हम लोग फर्स्ट लाइन में जाएंगे, फिर उसके बाद सेकंड लाइन में, फिर उसके बाद थर्ड लाइन में और इस तरह से हाथ को गति देते हुए हम कर्सिव कैपिटल ई लिख लेंगे। हाथ की गति को ध्यान में रखना है। ठीक उसी तरह से फर्स्ट लाइन से हम कैपिटल F लिखने जा रहे हैं कर्सिव का ऐसे, और फिर इसको ऐसे F हो गया। फिर उसके बाद सेकंड लाइन से फर्स्ट लाइन जाएंगे, फिर उसके बाद थर्ड लाइन, फिर सेकंड लाइन और फिर ऐसे फोर्थ लाइन से चले जाएंगे। तो ये कैपिटल G हुआ कर्सिव राइटिंग का। ठीक उसी तरह से H के लिए हम गौर करेंगे और फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन से फिर सेकंड लाइन, फिर फर्स्ट लाइन और यहाँ आकर थर्ड लाइन। तो इस तरह से हमारा ये कैपिटल कर्सिव H। इन्हीं 4 अक्षरों को हम 2 लाइन पर भी लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास 4 लाइन की कॉपी सदैव रहती नहीं है, हमें तो 2 ही लाइन पर लिखना है। और कभी कभी ऐसा भी आता है कि बिन लाइन पर भी हमको लिखना पड़ता है, तो हमें 2 लाइन पर अब प्रैक्टिस करना है। तो इस 2 लाइन को देखेंगे, गौर करेंगे। देखिए ये हो गया कर्सिव कैपिटल E। फिर उसी तरह से F, गौर करेंगे और ऐसे लिखेंगे इसको F। फिर उसके बाद ये हम G और फिर उसके बाद ये हमारा ये H। तो इस प्रकार से हमने कैपिटल और स्मॉल दोनों लिखा, सॉरी कैपिटल लिखा 4 लाइन पर और कैपिटल ही लिखा 2 लाइन पर। इसके बाद हम लोग इसे स्मॉल को 4 लाइन पर लिखेंगे, 2 लाइन का प्रयोग करते हुए 4 लाइन में इस 2 लाइन पर प्रयोग करेंगे। इसका E हो गया। फिर उसी के बाद ये थर्ड लाइन से ऊपर फर्स्ट लाइन की ओर जाएंगे, बैक फिर आएंगे और फोर्थ लाइन पर जाकर दोनों लाइन के बीच का जो सेंटर है उससे हम ऐसे करेंगे। तो ये हमारा F हो गया, स्मॉल कर्सिव F। ठीक उसी तरह से हमारा ये स्मॉल G लिखने जा रहे हैं। थर्ड लाइन से शुरू करेंगे, सेकंड लाइन में जाएंगे, फिर इसको गोल घुमाएंगे ऐसे और फिर इसको हम सेकंड लाइन में गोल कर कर फोर्थ लाइन में आएंगे और फिर उसके बाद थर्ड लाइन में जाकर इसको कंप्लीट करेंगे। इस प्रकार से ये स्मॉल G हो गया। ठीक उसी तरह से हमारा सेकंड लाइन में पेंसिल की नोक को रखेंगे और फिर फर्स्ट लाइन में जाएंगे, वापस आएंगे थर्ड लाइन और फिर उसके बाद सेकंड लाइन में जाएंगे और थर्ड लाइन में आकर ऐसे कंप्लीट हो गए H। तो इस प्रकार से जहाँ हमारा ये कैपिटल 4 लाइन में हुआ, वहीं हमारा ये आपका स्मॉल 4 लाइन में E, F, G, H।
अब इस स्मॉल लेटर को हम 2 लाइन में लिखने जा रहे हैं और आप लोग भी गौर करेंगे। किसी भी चीज़ को गौर से देखने पर उसके बहुत सारे ट्रिक्स, उसके बहुत सारे स्किल हम सीख लेते हैं, और जब ट्रिक्स हो, स्किल हो, हमारे पास टेक्निक हो, तो हम उसे सहूलियत पूर्वक, सरल पूर्वक लिख सकते हैं। जैसे कि अभी आप गौर कर रहे हैं, यहाँ आप देखेंगे 2 लाइन में, तो ये ई हो गया, उसके बाद ये एफ हो गया, उसके बाद ये आपका जी हो गया, फिर उसके बाद आपका ये एच। तो इस प्रकार से अभी हम लोगों ने 4 कैपिटल 4 लाइन पर, फिर 2 लाइन पर वही 4 कैपिटल, फिर 4 लाइन पर स्मॉल, और फिर 2 लाइन पर स्मॉल। इससे सीखने के बाद हम लोग इसे कंबाइंड करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ने के लिए भी हम 4 लाइन का भी उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर अब हमारे लिए ये थर्ड स्टेप, ये थर्ड स्टेप भी एक ट्रिक ही है, हमारे हाथों को, हमारे हाथ की उंगलियों को एक मजबूत अभ्यास दिलाने के लिए। तो इसमें हम लोग देखेंगे ये आपका कैपिटल ई, और फिर इसी में हमारा ये कैपिटल के बाद स्मॉल ई। तो कैपिटल ई, फिर उसके बाद स्मॉल ई, 4 लाइन पर लिखा गया। उसी तरह से ये कैपिटल एफ, और फिर ये स्मॉल एफ हमारा एक साथ हो गया। फिर उसके बाद हमारा ये कैपिटल जी, और फिर ये हमारा स्मॉल जी लिखा गया। अब हम लोग एच लिखेंगे। इस एच को लिखने के लिए भी हमें इस थर्ड स्टेप में ज़्यादा परेशानियों का सामना करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने फर्स्ट और सेकंड में इसको लिखना सीख लिया था। अब ये थर्ड स्टेप में हम लोग क्या कर रहे हैं कि कंबाइंड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। जैसे कि कर्सिव का डिफिनेशन पहले दिया गया था, कंबाइनेशन ऑफ जॉइंट्स एंड पेन लिफ्ट्स। तो उसी तरह से अब हम लोग ये एच, ये कैपिटल एच हो गया, फिर इसी में हम लोग स्मॉल एच भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये थर्ड स्टेप हमारे लिए उतना कठिन नहीं है, अब आसान है। जो कठिनाई थी वो हमें फर्स्ट और सेकेंड स्टेप में थी, क्योंकि हमको वहाँ लिखना आ गया था। तो अब हम 4 लाइन पर जब लिखते हैं तो इसी चीज़ को हमको 2 लाइन पर भी लिखना है, और 2 लाइन पर लिखने के लिए हमने ये 2 लाइन बनाया। तो यहाँ लिखेंगे, गौर करेंगे, ये आपका ई और ये आपका स्मॉल, क्लियर। फिर उसी तरह से ये आपका कैपिटल एफ और ये आपका स्मॉल एफ। ठीक उसी तरह से ये आपका कैपिटल जी और फिर ये आपका स्मॉल जी। फिर उसी तरह से ये कैपिटल एच, फिर उसके बाद ये स्मॉल एच। तो अभी हम लोग के पास 3 लाइन, 3 लाइन से 2 लाइन। अब हम लोग बिन लाइन का भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बिना लाइन का। ये बिन लाइन का लिखना कब संभव है? जब हमारे पास हाथ बैठ जाएंगे, लिखने के अभ्यस्त हो जाएंगे, हाथों को एक मजबूत अभ्यास प्राप्त हो जाएगा, तब हम ये लिख सकते हैं। जो ये काम आपके सामने हम करने जा रहे हैं, देखिए, ये देखिए ई। जब हाथों को एक मजबूत अभ्यास मिल जाएगा, हाथ उसी दिशा में ढल जाएगा, तो हमारी स्पीड फास्ट भी हो जाएगी। हमारे लिखने का जो स्पीड है वो फास्ट हो जाएगा, क्योंकि कर्सिव राइटिंग में राइटिंग स्पीड फास्टर हो जाता है। राइटिंग स्पीड क्या हो जाता है? फास्टर हो जाता है कर्सिव राइटिंग में। कर्सिव राइटिंग की यह एक विशेषता है, इसीलिए कर्सिव राइटिंग लिखना चाहिए, कैपिटल ई स्मॉल ई। ठीक उसी तरह से आप गौर करेंगे
तो ये हमारा हो गया। ठीक उसके बाद ये हमारा हो गया जी, और ये हमारा आपका एच। तो ये बिन लाइन का था, लेकिन गौर करेंगे तो ये सब तब हमें मिला लिखने को जब हम ये 3 स्टेप में जो ट्रिक्स कहलाते हैं वो पूरा हो जाते हैं। तो इस प्रकार से अब हम लोग ये 4 कैपिटल 4 स्मॉल जो लिखे उसे फिर जोड़े 3 स्टेप में। तो अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं और फिर इन्हीं सभी लेटर्स को हम लोग पेपर में भी पेंसिल से लिखेंगे, पेन से लिखेंगे, तो अभ्यास मजबूत करने के लिए। फिर अभी हम लोग H के बाद लिखेंगे IJKL, 4 लेटर और लिखेंगे। उसके लिए फिर 4 लाइन की हम पंक्ति बनाएंगे। ये हमारा अभ्यास करने के लिए है। वही आपका ये फर्स्ट स्टेप और ये हो जाएगा आपका सेकंड स्टेप। तो हम लोग H कंप्लीट किए थे, EFGH। अब I से लिखेंगे, तो I लिखने जा रहे हैं कैपिटल कर्सिव। इसके लिए हम लोग फिर सेकंड लाइन से शुरू करेंगे, फर्स्ट लाइन, नीचे थर्ड लाइन, और फिर इसको ऐसे गोल कर देंगे। तो ये हमारा कैपिटल कर्सिव A, IHIJ। जे के लिए हम सेकेंड लाइन से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, फिर फर्स्ट लाइन, फिर वापस आएंगे नीचे और फिर इसे ऐसे करेंगे। तो ये हमारा हो गया जे। फिर उसी तरह से ये फर्स्ट लाइन से नीचे थर्ड लाइन की ओर जाएंगे, फिर सेकेंड लाइन को क्रॉस करेंगे और फिर ऐसे आकर के हम ऐसे करेंगे। तो ये हमारा हो गया के। और उसी के बाद हम लोग इसे फर्स्ट लाइन से फर्स्ट लाइन और फिर थर्ड लाइन में आकर ऐसे एल। तो ये IJKL, ये कर्सिव राइटिंग हमारे 4 मिल गए। अब 4 लाइन के बाद हम इसे 2 लाइन पर लिखें। ये सब ट्रिक्स है, 3 ट्रिक्स हमेशा ध्यान में रखेंगे। किस लाइन पर कैसे हाथ मुड़ते हैं, हाथों में कौन सी गति है और वो किधर झुका हुआ है, ये 3 बातें हमारे पास होनी चाहिए। फिर उसके बाद आप ये देखिए, I 2 लाइन पर हो गया। फिर उसके बाद ये देखिए आप लोग, ये हमारा J 4 लाइन पर हो गया, सॉरी 2 लाइन पर। फिर उसके बाद हमारा ये आप देखेंगे 2 लाइन पर K हो गया, ऐसे कर देंगे। फिर उसके बाद हमारा ये L। तो ये इस प्रकार से 2 लाइन पर भी मिला। ये कैपिटल था 4 लाइन और 2 लाइन पर। अब हम स्मॉल लिखने जा रहे हैं 4 लाइन और 2 लाइन पर। तो ये स्मॉल I हो गया आपका 4 लाइन पर। फिर ये स्मॉल J हो गया 4 लाइन पर। फिर उसके बाद हमारा ये स्मॉल K हो गया। तो दूसरे लाइन से, सॉरी तीसरे लाइन से शुरू किए, दूसरे लाइन में आए, फिर वापस आए, फिर दूसरे लाइन को टच किए और ये एक बिंदु दे दिए। ठीक उसी तरह से तीसरे लाइन से शुरू किए और दूसरे लाइन पर पहुँचे, फिर उसके बाद तीसरे लाइन, फिर दूसरे लाइन को क्रॉस किए और ये हमारा स्मॉल J। फिर सेकेंड लाइन से फर्स्ट लाइन गए, फिर वापस आए थर्ड लाइन और इसमें ये से गोल किए सेकेंड लाइन को टच करते हुए और फिर ऐसे इसको घुमाए थर्ड लाइन को टच करते हुए, ये हमारा स्मॉल K मिल गया। और उसी तरह से थर्ड लाइन से सीधे वापस फर्स्ट लाइन और फिर बैक आएंगे और फिर इसको ऐसे करके थर्ड लाइन से थोड़ा सा ऊपर उठेंगे और ये हमारा स्मॉल L हो गया। अब इसे 4 लाइन पर जहाँ हम लिखते हैं, फिर इसे 2 लाइन पर लिखेंगे। गौर करेंगे आप इसको 2 लाइन पर कैसे लिख रहे हैं। I हो गया, फिर ये हमारा आपका J हो गया, फिर ये हमारा आपका K हो गया और फिर उसके बाद हमारा ये एक L हो गया। तो इस प्रकार से अभी हम लोगों ने फिर 4 लेटर और सीखे।
IJKL। ये 4 लाइन पर, 2 लाइन पर भी कैपिटल हो गया। ये 4 लाइन पर और 2 लाइन पर स्मॉल हो गया। इसका भी हम अभ्यास किए। और अब हम लोग फर्स्ट ट्रिक, सेकंड ट्रिक और अब थर्ड ट्रिक में हम लोग लिखेंगे दोनों को कंबाइंड करना। इन दोनों को कंबाइंड करने की जो बात है वो थर्ड ट्रिक्स में आता है। और फिर उसके बाद 2 लाइन की कॉपी पर भी हमको लिखना है। और एक यहाँ पर है जो आपको कोई लाइन दिख नहीं रहा है, तो इसे भी हमको लिखना है। ये थर्ड यानी कि फाइनल, इसमें हमको लिखना आ जाना चाहिए। जो भी कठिनाई है वो फर्स्ट और सेकंड में है, थर्ड में नहीं है। तो इसके लिए देखेंगे हम आई, सेकंड लाइन से थर्ड लाइन में आए और ऐसे किए, आई हो गया। और इसको इसे वापस करेंगे और फिर सेकंड लाइन को टच करते हुए फिर सेकंड लाइन थर्ड में और थर्ड से ये आई। कैपिटल और स्मॉल कंबाइंड हो गया, बिन हाथ उठाए, बिन हाथ उठाए। क्लियर? तो ये भी देखना है। उसके बाद ये हमारा आप देखेंगे जे कैसे चल रहा है। ये जे हो गया कैपिटल और इसी को ऊपर बढ़ाएंगे फिर नीचे आएंगे और इस तरह से ये हमारा स्मॉल जे हो गया। तो एक साथ हो गया कैपिटल जे, स्मॉल जे। फिर उसके बाद के, ये के हो गया कैपिटल, फिर इसी को गोल घुमाकर ऐसे आएंगे और ये हमारा स्मॉल के हो गया। और इस प्रकार से आपको ये बहुत ही आकर्षक राइटिंग जो दिख रहा है कर्सिव का, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, कोई इसमें कठिनाई नहीं है। बस हाथों की गति और ये पंक्ति तथा हाथों की झुकाव और उसमें जो गोल गोल घूम रहे हैं उसको ध्यान देना है। तो ये के हो गया। और अब हम लोग लिखेंगे यहीं पर एल। क्या लिखेंगे? एल लिखेंगे। उसको आप लोग गौर देंगे, ऐसे गए, ऐसे आए थर्ड लाइन और फिर ऐसे जाकर ऐसे। तो ये हाथों की गति को गौर से देखना, ये भी ट्रिक्स है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसको 4 लाइन पर लिखा। फिर इसी राइटिंग को 2 लाइन पर लिखेंगे, गौर करेंगे। ये आई हो गया, फिर उसके बाद ये जे हो गया, फिर उसके बाद ये आपका के हो गया, फिर उसके बाद ये आपका एल हो गया। तो इस प्रकार से 4 लाइन से 2 लाइन पर है। अब हमको बिन लाइन का लिखना है। ये बिन लाइन पर तभी लिख सकते हैं जब हम 3 स्टेप फॉलो करेंगे। फर्स्ट जो सिंगल लिखना था, सेकंड जिसमें भी सिंगल लिखना था और थर्ड जिसमें कंबाइंड किया गया है। ये तीनों ट्रिक्स अपनाने के बाद अब हम फ्री हो जाएंगे। क्योंकि फ्री इसलिए हो जाएंगे कि मन और हाथ के अंगुलियों में जो मेल है एक दूसरे का साथ देने का, वो हमारा अब मजबूत हो गया है एक अभ्यास के द्वारा। तो देखेंगे, ये देखिए आप, और तेज भी लिखेंगे, गति भी तेज रहेगी। देखिए, गौर कीजिए, तो इस प्रकार से बिन लाइन पर भी हम लोग लिख लिए। तो इस प्रकार से अभी तक हम लोग 8 कैपिटल और 8 स्मॉल कर्सिव राइटिंग कंप्लीट किए। इसे अब हम लोग कॉपी पर, पेज पर, 4 लाइन की पेज पर और 2 लाइन की पेज पर पेंसिल से पहले लिखेंगे, फिर उन्हें कलम से लिखेंगे, पेन से लिखेंगे और इस प्रकार से हम एक मजबूत अभ्यास कर लेंगे। कर्सिव राइटिंग का अभ्यास जो अभी हम लोगों ने बोर्ड पर किया है, तो ये तो ठीक है ही आपको सीखने के लिए, लेकिन आपके लिए और भी बेहतर जो ट्रिक है वो है आपका अपना पेज। तो इसके लिए हम लोग 4 लाइन की कॉपी लेंगे और इस 4 लाइन की पेज को हम लोग 2 फोल्ड में करेंगे। जैसे कि पार्ट 1 में
इस वीडियो के पार्ट 1 में बताया गया है। ठीक वही अभ्यास को और जारी हमको करना है। 2 फोल्ड करेंगे, 2 बार ऐसे मोड़ते हैं पेज को, तो हमें 4 पार्ट मिल जाते हैं। कितने पार्ट मिल गए? 4। इस 4 पार्ट को हम लोग को दिखाई पड़ेगा 1 2 3 4, ये 4 पार्ट दिखाई पड़ रहा है ना। और इसमें हम लोग को एक सही दिशा मिलता है लिखने के लिए, अपने पेंसिल को एक सेंटर में रखने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग आज ई से लिखना शुरू किए हैं। तो इसके लिए फर्स्ट लाइन पर जाएंगे और फिर फर्स्ट लाइन से फर्स्ट लाइन पर जाएंगे, फिर उसके बाद सेकेंड लाइन, फिर थर्ड लाइन, और ये आपका कैपिटल कर्सिव ई हो गया। ठीक उसी तरह से आपको कैपिटल कर्सिव एफ के लिए फर्स्ट लाइन से सीधे थर्ड लाइन पर आएंगे और फिर हम इसको ऐसे एफ प्राप्त कर लेंगे कैपिटल कर्सिव। ठीक उसी तरह से हमारा ये आपका जी सेकेंड लाइन से फर्स्ट लाइन ऊपर की ओर, फिर नीचे थर्ड लाइन की ओर, फिर उसके बाद फोर्थ लाइन वापस आना है और थर्ड लाइन से क्रॉस करना है। ये हमारा आपका जी हो गया। और उसी तरह से फर्स्ट लाइन से थर्ड लाइन और थर्ड लाइन से फिर फर्स्ट लाइन और फिर थर्ड लाइन पर आना, ये हमारा एच हो गया। तो इस प्रकार से हमने ये ई एफ जी एच कैपिटल कर्सिव लिखा। इसमें एक पेज में हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन है। इस 10 लाइन को अपने पेंसिल से लिखना है। ये हमारा नंबर 1 हुआ पेंसिल से लिखने के लिए। इसी लेटर को हम लोग सेकंड पेज में आएंगे और सेकंड पेज में आएंगे तो फिर उसी लेटर को पेन से लिखेंगे। पेन से लिखेंगे क्योंकि पेंसिल हमारे पास सदैव नहीं रहेंगे, तो पेन से लिखेंगे तो वही लाइन का फॉलो करेंगे। फर्स्ट लाइन से शुरू करेंगे, फिर सेकंड लाइन में आएंगे, फिर थर्ड लाइन में, और ये हमारा कैपिटल ई कर्सिव हो गया। फिर उसके बाद हम एफ़ के लिए तैयारी कर रहे हैं। एफ़ के लिए फर्स्ट लाइन से थर्ड लाइन आएंगे और इसको क्रॉस करेंगे ऐसे सेकंड लाइन से, तो हमारा ये आ गया आपका एफ़। फिर उसी तरह से सेकंड लाइन से फर्स्ट लाइन में जाएंगे, फिर थर्ड लाइन वापस आएंगे, सेकंड लाइन से फोर्थ लाइन में जाएंगे और फिर थर्ड लाइन को क्रॉस करेंगे। ये हमारा जी मिल गया। और उसी तरह से ये हमारा आपका एच बन गया। तो फर्स्ट बार में हमने पेंसिल से, सेकंड बार में हमने पेन से लिखा। ठीक इसी चीज़ को अब हम लोग पूरे लाइन में लिखेंगे। जो 10 लाइन आपके पास है यहाँ पेन से लिखते जाएंगे। ऐसा करने से हमारे हाथों को, हमारे मन को एक मजबूत अभ्यास मिलेगा। अब इसके बाद हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे पास सदैव 4 लाइन की कॉपी तो रहेगी नहीं। हमारे पास रहने का जो है वो है 2 लाइन। तो इस 2 लाइन का भी एक पेज लेंगे, इसे भी हम 2 फोल्ड करेंगे, जैसे कि हमारे वीडियो पार्ट 1 में बताया गया है। 2 फोल्ड करेंगे, 2 बार मोड़ेंगे इसको, तो हमें 4 भाग दिखाई पड़ जाएंगे। ये चारों भाग हमको दिखाई पड़ेंगे और हमारे लेखन करने के लिए एक दिशा निर्देश भी तय करते हैं। तो इस प्रकार से हम 2 लाइन पर, फिर हमारा ये फर्स्ट हो गया, इसमें हम पेंसिल से लिखेंगे वही लेटर को जिस लेटर को हमने 4 लाइन पर लिखा है। तो अब लिखना शुरू करते हैं। ई, कैपिटल ई देखेंगे आप, गौर करेंगे, लिख लिए। फिर उसके बाद एफ लिखेंगे, फिर उसके बाद हमारा जी लिख रहे हैं, फिर उसके बाद ये हमारा एच लिख रहे हैं। इसमें हम 2 लाइन का गैप करेंगे और फिर चौथे लाइन से लिखना शुरू करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं गौर से। तो ये ई हो गया, फिर ये एफ आ गया, फिर ये हमारा जी हो गया और फिर हमारा ये एच। तो इस प्रकार से हम इस पूरे पेज में कम से कम 2 लाइन का गैप रखते हुए 8 से 9 पंक्ति लिखेंगे, तो हमारे 2 लाइन पर लिखने का अभ्यास मजबूत हो जाएगा। फिर इस 2 लाइन की पेज को मोड़ेंगे और यहाँ पर हम पेन से लिखेंगे। किससे लिखेंगे? पेन से। तो अपने अभ्यास को मजबूत करने के लिए पेंसिल रखेंगे, पेन रखेंगे, शार्पनर रखेंगे और एक इरेज़र भी रखेंगे। तो अब हम 2 लाइन की कॉपी पर पेन से लिखने जा रहे हैं।
जो यही आपके लिए सदैव अपने पास रहेगा। गौर करेंगे, ये कैपिटल, ये आपका कैपिटल ई, फिर उसके बाद कैपिटल एफ, फिर उसके बाद जी और उस तरह से एच। फिर 2 लाइन का गैप, तीसरे लाइन से लिखेंगे, ये देखेंगे आप, गौर करेंगे, ई कैपिटल हो गया कर्सिव, फिर उसके बाद एफ आ गया कर्सिव, फिर उसके बाद जी और फिर उसके बाद एच। इसी तरह से 2 लाइन का गैप, 2 लाइन छोड़कर फिर तीसरे लाइन पर, फिर 2 लाइन छोड़कर तीसरे लाइन पर, इस तरह से 8-9 पंक्ति हम लिखेंगे अपनी पेन से। तो हमारे अभ्यास जो है वो मजबूत, अच्छे, सशक्त और सदैव के लिए हो जाएंगे। तो इस प्रकार से अभी हम लोगों ने कैपिटल कर्सिव ई टू एच लिखे हैं। फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे स्मॉल। स्मॉल के लिए भी हम लोग लिखेंगे आपको ये स्मॉल ई, 2 लाइन को टच करते हुए, ई, स्मॉल एफ तीसरे लाइन से चौथे लाइन और फिर ऐसे करेंगे, एफ हो गया, ई एफ। फिर जी के लिए 2 लाइन का टच करते हुए ये गोल बनाएंगे ए की तरह और फिर चौथे लाइन पर आएंगे और इसे तीसरे लाइन को क्रॉस करेंगे, तो ये हमारा हो गया जी। फिर स्मॉल एच के लिए सेकंड लाइन से फर्स्ट लाइन ऊपर जाएंगे, फिर वापस बैक आएंगे तीसरे लाइन पर और फिर दूसरे लाइन को टच करते हुए तीसरे लाइन पर, और इस तरह से हमारा स्मॉल एच हो गया। तो अभी हमने फर्स्ट लाइन आपको ये स्मॉल लेटर के लिए लिखा, उसी तरह से इसमें 8-9 पंक्तियां हैं, उसे आप लोग लिखेंगे। और फिर उसके बाद पेंसिल से लिखने के बाद आप लोग इसमें पेन से भी लिखेंगे, पेन से लिखेंगे। फिर ई हम लिख रहे हैं पेन से, 2 लाइन का इस्तेमाल करते हुए, 2 लाइन में, 4 लाइन के बीच में होता है। फिर उसके बाद एफ़ के लिए हम जा रहे हैं तीसरे लाइन से फर्स्ट लाइन से चौथे लाइन और इस प्रकार से ये एफ़ हो गया। फिर उसके बाद ये जी, स्मॉल जी के लिए 2 लाइन का प्रयोग किए ए बनाने की तरह, फिर चौथे लाइन में आए और इसको ऐसे किए। थोड़ा सा हमारा ये तिरछा हाथ चलता है, इसको भी ध्यान देखना है। अंग्रेजी लिखावट के लिए, सुंदर लिखावट के लिए दाहिने साइड में, राइट साइड में थोड़ा आपकी कलम या राइटिंग झुकी होनी चाहिए। उसी तरह से सेकेंड लाइन से फर्स्ट लाइन, फिर वापस आएंगे थर्ड लाइन, फिर सेकेंड लाइन को टच करते हुए थर्ड लाइन में, और इस प्रकार से स्मॉल एच हमारा रेडी हो गया। तो इस पेन से लिखने के लिए भी हमारे पास 8-9 पंक्तियां हैं, इसे हम पूरा करेंगे अपने अभ्यास को मजबूत करने के लिए। तो इस तरह से हमने इसको लिखना शुरू किया। इसी चीज़ को फिर हम लोग लिखेंगे 2 लाइन की कॉपी पर, और 2 लाइन की कॉपी पर लिखने जा रहे हैं, इसे आप गौर करेंगे। ये हमारा स्मॉल ई, फिर उसके बाद ये स्मॉल एफ, फिर उसके बाद स्मॉल कर्सिव जी, फिर उसके बाद स्मॉल कर्सिव एच। इस अभ्यास को हम पूरा करेंगे पेंसिल से, फिर 8-9 पंक्ति लिखेंगे और उसके बाद फिर हम लोग लिखेंगे पेन से भी। पेन से भी लिखना आवश्यक है, पेंसिल फिर उसके बाद पेन। तो पेन के लिए भी हम लोग उठाएंगे ई, फिर उसके बाद ये एफ, फिर उसके बाद ये जी और फिर उसके बाद ये ऐसे एच। तो ये भी 8-9 बार हम 8-9 पंक्तियों में लिखेंगे और हमारा ये कर्सिव राइटिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो बोर्ड पर हम लोगों ने जो देखा है जोड़ने का काम, अब 2 लेटर को जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए भी हमारे पास 4 लाइन की कॉपी पर इसको हम जोड़ेंगे। तो 4 लाइन की कॉपी पर हम जब जोड़ेंगे तो इसमें ध्यान देना है कि अब हमारे लिए आसान हो जाएगा लिखना, बहुत ही। पेंसिल से ही लिखेंगे, ये हमारा चौथा स्टेप है पेंसिल। तो ये कैपिटल ई, फिर उसके बाद स्मॉल ई जोड़ दिए, फिर कैपिटल एफ, फिर उसके बाद स्मॉल एफ इसी में जोड़ दिए, फिर कैपिटल जी लाइन का ध्यान रखते हुए, और फिर हम ये स्मॉल जी इसमें जोड़ दिए। फिर उसके बाद ये कैपिटल एच और फिर इसमें हम स्मॉल एच लिख दिए। तो इस तरह से पेंसिल से 4 लाइन पर हम पूरे 8-9 पंक्ति लिखेंगे। फिर उसके बाद जब हम ये लिख लेंगे तो हम फिर एक नए पेज का इस्तेमाल करेंगे और उसमें पेन से लिखेंगे। ये हमारा 5वां स्टेप है। तो इसके लिए
अब लिखना आसान हुआ, कैपिटल ई स्मॉल ई, फिर कैपिटल एफ, फिर उसके बाद स्मॉल एफ, फिर उसके बाद आप देखेंगे कैपिटल जी और स्मॉल जी, फिर उसके बाद आप देखेंगे कैपिटल एच और फिर स्मॉल एच, कैपिटल एच और फिर स्मॉल एच। इसे भी हम 8-9 पंक्ति है लिखेंगे 4 लाइन पर। फिर उसके बाद हमारा 5वां वो स्टेप था, ये 6ठा स्टेप है 2 लाइन, तो 2 लाइन पर भी लिखेंगे। गौर करेंगे, पेंसिल से लिखेंगे पहले बार, ई कैपिटल स्मॉल ई, कैपिटल एफ स्मॉल एफ, कैपिटल जी स्मॉल जी, फिर उसके बाद कैपिटल एच और स्मॉल एच। इस प्रकार से कर्सिव राइटिंग का हो गया। फिर 2 लाइन का गैप कर कर तीसरी लाइन से पेंसिल से 8-9 पंक्तियाँ लिखेंगे अपने पूरे पेज में, और फिर एक नए पेज हम बदलेंगे और नए पेज बदल कर पेन से लिखेंगे। ये हमारा 7 स्टेप होगा, 7। जैसे ई दोनों लिख लिए, फिर उसके बाद कैपिटल कर्सिव एफ लिख लिए, फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे कैपिटल जी और स्मॉल जी एक साथ, फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे आपको कैपिटल एच और स्मॉल एच एक साथ लिखेंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये पूरा हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने हाथ के अभ्यास को जांचने के लिए, अपने हाथ के अभ्यास को जांचने के लिए हम लोग 4 लाइन की कॉपी लेंगे और अब तक जितना लिखे हैं उस सबको एक साथ लिखेंगे। जैसे ई एफ जी एच, आप गौर कर रहे हैं। उसी तरह से हमारा आपके पास हो जाएगा एच आई जी एच ई, ये गौर करेंगे हम लोग और इस प्रकार से हमारे पास मिल जाएगा। और इसी चीज़ को हम लोग फिर लिखेंगे पेन से भी। तो इस तरह से पेन और पेंसिल या पेंसिल और पेन, तो हमारा एक मजबूत अभ्यास हो जाएगा। ठीक उसके बाद अभी हम लोगों ने ई एफ जी एच ये 4 कैपिटल और 4 स्मॉल 4 लाइन 2 लाइन पर लिखे। अब हम लोग लिखेंगे आई जे के एल, इसके लिए भी 4 लाइन की कॉपी पर ही अभ्यास करेंगे और अपने पेज को 2 फोल्ड करेंगे और इस प्रकार से हमें 4 पार्ट्स मिल जाएंगे। 4 पार्ट्स हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। और पेंसिल से लिखेंगे हम लोग आई, कैपिटल आई लिखेंगे, कैपिटल आई, फिर उसके बाद कैपिटल जे, तो सेकंड लाइन से जाएंगे और फिर 4th लाइन पर आएंगे और ऐसे लिखेंगे। तो इस प्रकार से हमारा जे हो गया। फिर उसके बाद ये 3rd लाइन को कवर करेंगे और ऐसे हम के कैपिटल के प्राप्त कर लेंगे। फिर उसी तरह से हम ये एल प्राप्त कर लिए। इसे हमको लिखना है पूरे लाइन, जो ये 8 लाइन है पेंसिल से ही लिखना है। असली मजबूती अभ्यास हमारी इसी पेंसिल से प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से अब हम सेकंड पेज में चलेंगे। ये हमारा फर्स्ट था। अब इसी को सेकंड पेज में चलते हैं तो हम पेंसिल से लिखेंगे इसी चीज़ को। तो ये सेकंड स्टेप हो गया हमारा। जैसे आई सेकंड लाइन से फर्स्ट लाइन वापस और फिर उसके बाद ये 3rd लाइन में फिनिश हो गया। फिर उसके बाद जे के लिए भी उसी तरह से हम अनुसरण करेंगे। फिर उसके बाद के लिए बारीकी से आप गौर कीजिए और ये वापस के हो गया। फिर उसके बाद ये ऐसे एल लिखेंगे। तो हमारा ये 4 लाइन पर पेंसिल फिर पेन 2 पार्ट हो गए। इसी चीज़ को हम लोग 2 लाइन की कॉपी पर करेंगे। कितने लाइन की कॉपी पर करेंगे? 2 लाइन की कॉपी। फिर इसे हम 4 पार्ट करेंगे और 2 फोल्ड करेंगे, 4 पार्ट मिल गया। फिर उसके बाद 2 स्टेप हुआ था, ये तीसरा स्टेप है हमारा पेंसिल से। वही लेटर लिखेंगे 2 लाइन पर आई, गौर कीजिए ये आई हो गया।
फिर उसके बाद ये ऐसे जाकर ऐसे जे हो गया, फिर ऐसे ऐसे लिखकर नीचे और वापस ये ऐसे के हो गया, और फिर ये हमारा एल। इन 4 लेटर को भी 8-9 लाइन लिखना है, 2-2 लाइन के गैप देकर, और देखेंगे अंत में कि हमारा राइटिंग बहुत ही आकर्षक हो गया। फिर उसके बाद चौथा स्टेप हो जाएगा हमारा, ये चौथा स्टेप हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम एक लाइन और लिखते हैं, ये हमारा आई हो गया, ये हमारा जे हो गया, ये हमारा के हो गया, और ये हमारा एल। और इसी तरह से हम खूब लिखेंगे, अधिक संख्या में लिखेंगे, हमारा हाथ अभ्यास मजबूत हो जाएगा। फिर ये चौथी स्टेप पेन से लिखना है, इन्हीं लेटर को पेन से लिखना है। आई ऐसे, फिर ये जे ऐसे, फिर ये के ऐसे, और ये एल। फिर इसी चीज़ को पेन से लिखना है, 2 लाइन के गैप देंगे। ये देखिए आई, फिर ये देखिए जे, ये देखिए आप के, और फिर ये देखिए आप एल। क्लियर? अब हम लोगों को क्या करना है, स्मॉल लेटर सीखना है। इसी का क्या लिखना है, स्मॉल। ये 4 स्टेप था, अब ये हमारा 5वां स्टेप। 5वां स्टेप में हम लोग देख के आ रहे हैं कि इसी स्मॉल लिखना है। ये आई, ये हो गया आपका जे, ये हो गया आपका के, और ये आपका एल। फिर इसी चीज़ को लिखना है, आई जे के, और ये हुआ एल। ये भी 8-9 पंक्ति लिखनी है। 5वां स्टेप हुआ। 6ठा स्टेप हमको कैसे लिखना है, पेन से। 6ठा स्टेप, 6th स्टेप जो है वो हमको पेन से लिखना है। तो उसी चीज़ को स्मॉल आई, 3rd लाइन से 2nd लाइन, फिर 3rd लाइन वापस, फिर 2nd लाइन वापस चले गए, और एक ये बिंदु रख दिए, पॉइंट रख दिए। फिर उसी तरह से ये हमारा जे, 2 लाइन के बीच से शुरू हुआ, ऐसे गए वापस 1st लाइन, फिर 4th लाइन, और ये 3rd लाइन से जे हो गया। फिर उसके बाद यहाँ स्मॉल लिखना था हमको, क्या लिखना था, स्मॉल। ये हो गया आई, ये हो गया हमारा जे, और ये हो गया हमारा के, और ये स्मॉल एल। ठीक उसी तरह से और लिखेंगे, लिखते जाएंगे, तब तक लिखते जाएंगे जब तक हमारा हैंड फ्री ना हो जाए, मजबूत अभ्यास नहीं हो जाए, तब तक इसको हम लिखते रहेंगे। और इस प्रकार से आई जे के एल हमने पेन से लिखना सीख लिया। फिर उसके बाद हम लोग इसी चीज़ को लिखने के लिए 2 लाइन पर चलेंगे। ये 2 लाइन है, तो ये हमारा स्टेप था 6, और अब ये स्टेप हो जाएगा हमारा 7 पेंसिल से लिखने के लिए। आई स्मॉल, जे कर्सिव स्मॉल, के कर्सिव स्मॉल, और एल ये भी कर्सिव है और स्मॉल लेटर है एल। फिर और लिखेंगे 2 लाइन गैप करके, आई जे के एल। ये हमारा 7वां स्टेप था इसे लिखने के लिए। लिखते जाएंगे 8-10 लाइन, तब तक लिखेंगे जब तक हमारा हैंड फ्री ना हो जाए। अब हमारा 8th स्टेप, 8वां स्टेप है कि हम इसे फिर पेन से लिखेंगे। इन्हीं स्मॉल लेटर को पेन से लिखेंगे, क्योंकि पेन से ही सदैव हमको लिखना है पूरे लाइफ। आई जे के एल। आई जे के स्मॉल एल हो गया। तो ये 8 स्टेप हुए। अब हम फिर चलेंगे इसे लिखने के लिए कंबाइंड करना है। कंबाइनेशन बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारा 8वां स्टेप था। अब ये 9th स्टेप, तो इसमें हम लोग पेंसिल से दोनों लेटर को जोड़ेंगे। आई कैपिटल और स्मॉल एक साथ हो गया, जे कैपिटल और स्मॉल एक साथ हो गया, के हमारा कैपिटल और स्मॉल के एक साथ हो गया। फिर उसके बाद
एल कैपिटल कर्सिव का और स्मॉल कर्सिव एल, दोनों हो गया। ये हमारा 9th स्टेप था। इसी चीज़ को हम 4 लाइन पर पेन से लिखेंगे। ये हमारा 10th स्टेप हो जाएगा। 10th स्टेप क्या हो जाएगा? पेन से लिखना। फाइनल की ओर हम लोग जा रहे हैं। आई स्मॉल और कैपिटल, जे कैपिटल और स्मॉल, के कैपिटल और स्मॉल, उसी तरह से एल कैपिटल और स्मॉल। ये हम अपने हाथों को एक मजबूत प्रैक्टिस के लिए तब तक लिखते जाएंगे जब तक हमारा अभ्यास मजबूत नहीं हो जाता है। और इसी चीज़ को अब हम लोग 2 लाइन की कॉपी पर भी ला रहे हैं। तो 2 लाइन की कॉपी पर चल रहे हैं तो 10th स्टेप्स अभी तक हो गए हैं। 11th स्टेप में हम लोग देखेंगे कि पेंसिल से 2 लाइन पर कैपिटल और स्मॉल दोनों को लिखेंगे। जैसे कि अभी आपने ये देखा, आई और ये कैपिटल और स्मॉल। ठीक उसी तरह से जे कैपिटल और स्मॉल कैपिटल, के कैपिटल और स्मॉल कैपिटल। फिर उसी तरह से हमारे पास कैपिटल एल कर्सिव का और स्मॉल एल कर्सिव का, ये हो गया। तो ये हमारा ये भी 7-8 बार लिखना है, 7-8 पंक्ति लिखना है। अब हमारे पास है 12th स्टेप, तो उसमें हम पेन से 2 लाइन पर फिर इन्हें लिखेंगे, इन्हीं अक्षरों को लिखेंगे। कैपिटल आई स्मॉल आई एक साथ, कैपिटल जे स्मॉल जे एक साथ, जैसा कि आप देख रहे हैं। कैपिटल के और स्मॉल के एक साथ, कैपिटल एल कर्सिव का और स्मॉल एल कर्सिव का एक साथ। ये भी हम 8-10 लाइन लिखेंगे ताकि हमारा अभ्यास मजबूत हो जाए, हाथों को एक अच्छी गति मिल जाए और इसके साथ ही हमारा हाथ खुलना जिसको बोलते हैं, हाथ हमारा खुल जाए, जब चाहें जैसे चाहें जो चाहें लेटर हम लिख सकते हैं। थैंक्स। आज हम लोगों ने 8 अक्षर जो है वो सीखे हैं, कैपिटल और स्मॉल। बोर्ड पर भी सीखे, पेज पर भी सीखे, पेंसिल और पेन का प्रयोग करते हुए। अब इसके बाद जो रेस्ट लेटर बच गए हैं वो अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी है या रहा है तो आप इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करेंगे। थैंक्स।